my dear students, welcome back to my channel. I am Nilakshi Singh and we are doing the chapter Heredity and Evolution from class 10 curriculum. So yes, in my last video we had started the topic evolution, and now today we will be doing the subtopic that is acquired and inherited traits. इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि एवोल्यूशन होती है ड्यू टू सम रीज़न, कोई ना कोई प्रोसेस उसके पीछे होता है विच इज़ वर्किंग ऑन इट, राइट. सो इसी तरह से एक और टॉपिक है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिस वजह से एवोल्यूशन हो रही है. सो दिस इज़ वन मोर रीज़न एंड द अदर वन. ओके, सो यस, अगेन हम वही सिचुएशन ले रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखी कि एक बुशी एरिया है, द बुशेज आर देयर एंड बीटल्स आर लिविंग देयर. ओके, सो हियर आई हैव रिटन आर मीन्स रेड बीटल्स. सो ये जितने भी मैंने आर लिखे हैं मीन्स दे आर रेड बीटल्स. ओके, सो ये जो रेड बीटल्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. ओके, सो ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे जो रेड बीटल्स थे दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड अगेन दे गेव बर्थ्स टू द नंबर ऑफ रेड बीटल्स. ओके, सो इसमें नंबर की कोई हम बात नहीं करेंगे. सो नॉर्मली उन्होंने सेक्शुअली रिप्रोड्यूस किया और उन्होंने दे गेव बर्थ्स टू सम अदर रेड बीटल्स. ओके, सो अचानक से अभी क्या हुआ कि वो जो बुशी एरिया था वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि जो वो लीव्स थे, बुशेस थी, उनको कोई डिजीज़ हो गई. ओके, अब उनको कोई डिजीज़ हो गई. अब जो बीटल्स हैं दे आर नॉट एबल टू ईट, दे आर नॉट एबल टू गेट देयर न्यूट्रिएंट्स दैट दे वर कंज्यूमिंग फ्रॉम दोज बुशेस. ओके, उनको वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं. अब उस केस में क्या होगा, बीटल्स जो हैं दे विल स्टार्व, वो भूखे रहेंगे बेचारे, भूखे उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. या जो बचे होंगे जो बीटल्स, बहुत भूख भी लग रही होगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं रहे. सो जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे उससे होगा क्या, दैट दे विल गिव राइज टू मोर बीटल्स, सम मोर बीटल्स. पर वो जो बीटल्स हैं उनकी हेल्थ अफेक्ट हो चुकी होगी. ओके, उनकी हेल्थ क्या हो जाएगी, दे विल बी वीक. ओके, वो वीक हो जाएंगे. सो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन अगेन, यहाँ पे कुछ मैंने रेड बीटल्स बनाए हैं. इनका आप देख रहे हो हेल्थ ठीक है, एकदम ऐसी, एकदम दे आर हेल्दी. बट थर्ड केस में, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस, दिस इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ केस. हुआ क्या, इनको प्रॉपर खाना नहीं मिला. ओके, यहाँ पे डिजीज़ आ जाती है बुशेस में, कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी आ गई, बुशेस जो है वो ड्राई हो गई, ये लीव्स ड्राई हो गई एंड बीटल्स को अपना खाना नहीं मिला. तो हुआ क्या, वो वीक हो गए, वीक हो गए. एंड हुआ क्या, अब उस केस में उन्होंने जब नेक्स्ट जनरेशन को, पहले तो बीटल्स वीक हो गए. ओके, उसके बाद जब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ दिया आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली, हुआ क्या, जो आफ्टर द डिजीज़, जब बुशेस को डिजीज़ हुई तो बीटल्स ने रिप्रोड्यूस किया. ओके, एंड वो वीक हो गए हैं. ओके, आफ्टर दिस अगेन वो डिजीज़ रही, यहाँ पे भी डिजीज़ वाज अगेन, यहाँ पे भी डिजीज़ चलती जा रही है. तो क्या रहा है, बुशेस बीटल्स को दे आर नॉट एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, सो वो वीक रहे. ओके, यहाँ पे भी द बीटल्स आर स्टिल वीक. अब हुआ क्या यहाँ पे इस केस में, इसके बाद आफ्टर केस नंबर 4 जो डिजीज़ थी दैट वाज इरेडिकेटेड. डिजीज़ जो थी वो नॉर्मल हो गई. अब नॉर्मल हो जाती हैं बुशेज, अब यहाँ से डिजीज़ ख़त्म हो जाती है. ओके, सो अभी हुआ क्या, आप देख सकते हो वो बीटल्स जो थी उनकी हेल्थ एकदम ठीक हो गई. जब इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया केस नंबर 4 वाले बीटल्स ने, तो लास्ट सिचुएशन में बीटल्स जो थे वो दोबारा हेल्दी हैं. ओके, हुआ क्या एक्चुअली, अब इस सिचुएशन से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देयर आर सम ट्रेट्स और कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेट्स का मतलब, ये जो मैंने ट्रेट्स लिखा इसका मतलब है कैरेक्टर्स. ये हमने जब इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी इस चैप्टर की तो भी आपको बताया था मैंने, कैरेक्टर्स आर बेसिकली द ट्रेट्स. ओके, सो ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स. अब हुआ क्या, एवोल्यूशन होती तो है बट हम बोलते हैं कि पेरेंट्स जो हैं दे गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, बट देयर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स.
and the siblings also, they don't look exactly like each other unless or until they are twins, and that too identical. Okay, so hota kya है, there are some differences between them. Okay, physically or mentally or anything, like उनमें कुछ ना कुछ फर्क है ही आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली ऑल्सो. सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड दो तरह के ट्रेट्स हैं, दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. या तो इंडिविजुअल्स दे एक्वायर सम कैरेक्टर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ सम चाइल्ड इज बॉर्न विद अ वेरी वेरी फेयर टोन, मीन्स उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, बट आफ्टर सम ईयर्स वो जो दैट पर्सन, उसका कुछ इस तरह का प्रोफेशन है कि उसे बहुत सनी एरिया में ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत धूप में वो ट्रैवल कर रहा है, या कोई भी लेबर वर्क कर रहा है, या कुछ भी ऐसा काम है जो सन को एक्सपोज्ड है उसकी बॉडी, तो उसकी स्किन जो है वो एक डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पिगमेंट मेलानिन. ओके, मतलब वो डार्क होनी स्टार्ट होती है. ओके, बट अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो फेयर है तो उसके चिल्ड्रन भी एग्जैक्टली एकदम ही फेयर होने वाले हैं, या उसका जो वो डार्क कलर आ गया वो उसके बाद कभी लाइट ही नहीं होगा. ऐसा नहीं है. मतलब वो जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल से एक्वायर करते हैं. कोई भी ऐसी हैबिट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चाइल्ड है, कोई भी व्हेन ही इज़ बॉर्न, ओके, एंड व्हेन ही ग्रू अप, उसके बाद उसने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखी. ओके, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख ली, फॉर एग्जाम्पल उसने फ्रेंच सीख ली. ओके, उसको फ्रेंच बोलनी आ जाती है. अब व्हेन ही विल रिप्रोड्यूस, आफ्टर रिप्रोडक्शन उसके बच्चों को, उसके ऑफस्प्रिंग्स को तो फ्रेंच बोलनी नहीं आती होगी ना, जब तक वो सीखेंगे नहीं. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, पर वो ट्रेट्स हमारे जीन्स में नहीं आ जाते हैं कि वो हमारे जीन्स अगर पास ऑन होंगे और नेक्स्ट जनरेशन को जाएंगे तो वो लैंग्वेज सीख ली तो वो इट इज़ जस्ट एन एक्वायर्ड ट्रेट. Acquired traits are those, you can write down the definition. Acquired traits are those which are acquired during the lifetime of an individual. Okay, and the next type of traits are inherited traits. अब inherit का मतलब heredity से related तो है ही. Okay, so inherit का मतलब वो है जो हम अपने parents से traits ले रहे हैं. ओके, एंड हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं. मीन्स हमारे कुछ फेस के फीचर्स, कुछ हैबिट्स इस तरह की होती है जो हम अपने पेरेंट्स से आई होती हैं हमारे अंदर, एंड वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग 2 आइज 1 नोज, सो ये कैरेक्टर्स, आइज की शेप, ये सब कैरेक्टर्स दे आर डेफिनेटली पास्ड ऑन टू आवर ऑफस्प्रिंग्स. ओके, टू आवर नेक्स्ट जनरेशन. सो ये दो तरह के ट्रेट्स हैं. एक्वायर्ड जो हम अपने लाइफ टाइम से एक्वायर कर रहे हैं, इनहेरिटेड जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी लास्ट जनरेशन से इनहेरिट करके और नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं. सो इस सिचुएशन में ये जो बीटल्स वाली सिचुएशन है, इसमें यही दोनों ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया गया है. आई विल जस्ट समराइज इट नाउ. ये एक ट्रेट है जो जा रहा है, लाइक जो बीटल्स हैं दे आर हेल्दी और नेक्स्ट जनरेशन में जाने थे, बट हुआ क्या, कोई डिजीज़ आई और वहाँ पे क्या हुआ, वो हेल्दी थे बट वो उनको प्रॉपरली अभी खाना नहीं मिल रहा तो वो वीक हो गए. अदरवाइज पहले वो हेल्दी थे बट अभी नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ आ गई बुशेज़ में तो वो वीक हो जाते हैं. ओके, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे. अब वो ज़रूरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन डिजीज़ थी तो वो वीक ही थे बीटल्स. पर अभी हुआ क्या, अब यहाँ से जब डिजीज़ इरेडिकेट हो गई, डिजीज़ चली गई एंड द बुशेस वर नॉर्मल नाउ, तो बीटल्स के पास पूरा खाना था, वो अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर पा रहे थे, ले पा रहे थे ना. तो ज़रूरी नहीं था कि वो जो वीक बीटल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वीक ही जाएंगे. नो. ओके, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो द बीटल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन आर गोइंग टू बी नॉर्मल. ओके, सो दिस इज एक्वायर्ड ट्रेट. ओके, जो हम लाइफ टाइम से एक्वायर करते हैं, दे आर नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. मीन्स अल्टीमेटली हमारे जीन्स ही हैं जो पास ऑन हो रहे हैं, तो ट्रेट्स भी जीन्स की वजह से ही पास ऑन हो रहे हैं. ओके, सो अगर इनहेरिटेड ट्रेट है, हमारे जीन्स में प्रेजेंट है, तो ही वो पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में. अगर वो नहीं है, अगर वो ट्रेट एक्वायर्ड है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पास्ड टू आवर नेक्स्ट जनरेशन. Yes, I hope it is clear to you all. Now take 1 minute and note it down. So I hope you have noted down.
So yes, children, if my videos are helpful for you, if you are getting what I am teaching, please like, subscribe to my channel and share my videos. Thank you so much and keep supporting.